तक जो नंबर्स निकल कर आए हैं वो कैसे हैं, ऑफ कोर्स खबरों के दम पर और कहां कहां एक्शन रहेगा, इसकी डिटेल के लिए सीधे चलते हैं आशीष के पास। आशीष, 3 बड़े नंबर्स तो आ रहे हैं, लेकिन अब तक कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे वो बता दीजिए। देखिए, बड़ी लंबी लिस्ट है, जहां पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ। नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। एनआई में आप देखिए 8% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। मुनाफा 17% बढ़ा है। प्रोविजंस की बात करें तो यहां पर 56% की गिरावट आपको देखने को मिली है। और लोन ग्रोथ जिसका एस्टिमेट था 17 से लेकर 19%, ये ऑलमोस्ट इन लाइन है। 16% की 17% की ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिली है। डिपॉजिट ग्रोथ है, ये काफी शानदार है, तकरीबन 19.6% की। और असेट क्वालिटी की बात की जाए तो जीएनपीए जो है 2.25% एक्सपेक्टेड थे, लेकिन इसके मुकाबले 2.16% के जीएनपीए कंपनी ने दर्ज किए हैं। एनपीएस की बात करें तो ये लगभग बिल्कुल अनुमान के मुताबिक है। और एनआईएम्स ये 4.4% है। 4.4 से लेकर 4.5% का ये एस्टिमेट था। तो नतीजे जो है आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे माने जाएंगे। मारुति की बात करें तो नतीजे अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू 38,235 करोड़ है। यहाँ पर 19% की ग्रोथ आपको पिछले साल के मुकाबले इसी तिमाही के दौरान देखने को मिली है। एबिटा की बात करें तो 40% की ग्रोथ है। मार्जिन 12.3% आए हैं। 10.5% के मार्जिन पिछले साल थे। और मुनाफा के आंकड़ा भी अगर आप देखें तो 3,878 करोड़, काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पर दर्ज किए हैं मारुति ने। HCL टेक यहाँ पर आप देखिए जो नतीजा आए ये कमजोर साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि ओवरऑल रेवेन्यू में मात्र 0.2% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। 28,650 करोड़ का अनुमान था रेवेन्यू का, अब ये 28,499, 28,500 आप समझ सकते हैं। सीक्वेंशियली नंबर है, आईटी कंपनी तो समझे जाएंगे। डॉलर रेवेन्यू 343 करोड़ है और 345 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट था। एबिट जो है 5,024 करोड़, 5,250, यानी हल्का सा अनुमान से कमजोर। और मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर 8% की गिरावट देखने को मिली। 4,220 करोड़ जो है नंबर एक्सपेक्टेड था, इसके मुकाबले 3,986 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया है। इंटरिम डिविडेंड दिया है 18 रुपए प्रति शेयर का। और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखें तो क्वार्टर क्वार्टर 0.3% आई है। 0.6% एस्टिमेटेड था, यानी इस लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजे जो है कमजोर माने जाएंगे। एसबीआई लाइफ यहाँ पर आप देखिए स्टैंडअलोन आधार पर अगर आप देखें तो नतीजे जो है अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं, जहां पर नेट प्रीमियम अर्न ये तकरीबन 26% बढ़ा है। मुनाफे में 4% की बढ़त है। और एपीई यहाँ पर आप देखिए 17% की बढ़त देखने को मिली है। 5,330 करोड़ का आंकड़ा दर्ज किया है। वीएनबीज यहाँ पर 4.8%, 1,510 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। और सॉल्वेंसी रेशियो अगर आप देखें तो एस्टिमेटेड था 187.5%, लेकिन इसके मुकाबले 196% का सॉल्वेंसी रेशियो कंपनी ने दर्ज किया है। वायदा बाजार में अगर आप कुछ कंपनीज की बात करें तो एसबीआई कार्ड्स यहाँ पर भी देखें तो नतीजे जो है अच्छे नजर आ रहे हैं, जहां पर ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त देखने को मिली 21% की। मुनाफा 11% बढ़ा है। जीएनपीएस जितना एक्सपेक्टेड था बिल्कुल उसके मुताबिक है। 2.8% एक्सपेक्टेड था, इसके मुकाबले 2.8% के आंकड़ा यहाँ पर आया है। एनएनपीएज है, निम्स है, आरओई और आरओएस के मुकाबले भी अगर आप देखें तो नतीजे इंटरनल तौर पर अच्छे माने जाएंगे। आरबीएल बैंक के यहाँ पर जो नतीजे आए ये अनुमान से बेहतर देखने को मिले, जहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर 18% की बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा 30% बढ़ा है। प्रोविजन 76% जो है बड़े हैं यहाँ पर। स्लिपेज रेशियो अगर आप देखें तो देखना होगा, हालांकि असेट क्वालिटी के लिहाज से देखें तो एस्टिमेट था जीएनपी का 3%, लेकिन इसके मुकाबले 2.65%। और नेट एनपीएस 0.8% एक्सपेक्टेड था। 0.74% के आंकड़े यहाँ पर दर्ज किए हैं। 1.5 रुपए प्रति शेयर का बोर्ड ने डिविडेंड भी दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नतीजे हल्के कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर एनआईएस में 24% की बढ़त है। मुनाफा जो है 10% घटा है। और जो प्रोविजंस है यहाँ पर अगर आप देखें तो 50% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि फी इनकम को अगर आप देखें तो 36% की ग्रोथ है। लोन ग्रोथ 25% है। डिपॉजिट ग्रोथ काफी शानदार 39%। और रिटेल डिपॉजिट जो है काफी बढ़िया बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। एल&टी फाइनेंस नतीजे जो अनुमान से बेहतर है। एनआई 12.5% ऊपर, प्रॉफिट का आंकड़ा 10.5% ऊपर। जीएनपीएस आप देखें 2.9% के आसपास एस्टिमेटेड थे। 2.84% कंपनी ने दर्ज किए हैं। अब बात करते हैं कुछ कैश के रिजल्ट्स की, तो इसमें महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स यहाँ पर खास नजर रखिएगा, क्योंकि नतीजे थोड़े से मिक्स ही माने जाएंगे। जहां पर रेवेन्यू 14 करोड़ की दर्ज की है। एबिटा लॉस हुआ है 54 करोड़ का। और 2 रुपए 65 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। एवररेडी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप देखें जो आय का आंकड़ा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मात्र 2% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ऑपरेशनल तौर पर ये नतीजे काफी बढ़िया है। 1 करोड़ का जो इस पिछले साल की तिमाही में
मुनाफा था कामकाजी ये बढ़कर 26 करोड़ हो गया है। मार्जिन 9% के आए और 14 करोड़ जो पिछले साल घाटा था इसके मुकाबले कंपनी ने 8 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। वीएसटी इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे माने जाएंगे, लेकिन जो मार्जिन है यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिली है। रेवेन्यू 375 करोड़ है, 24% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखें तो 18% की ग्रोथ है, 82 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्जिन में गिरावट है, लेकिन कोई बड़ा कट नहीं है। 27.2% से घटकर 25.8% के एबिटा मार्जिन कंपनी ने दर्ज किया और मुनाफे में 28% की अच्छी बढ़त है और इसी के साथ 150 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। वाह, बहुत सारे नंबर्स रहे हैं जिसका एनालिसिस आशीष ने आपके सामने रखा है। तो जब मार्केट खुलेंगे तो इन स्टॉक्स में पर्टिकुलरली एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन आशीष, और भी बहुत सारे नंबर्स आने वाले होंगे और खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन है? बिल्कुल, सबसे पहले बता देता हूं कि कहाँ नजर रखनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया था कि अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर 1 से लेकर 3 बजे के बीच में रिजल्ट आएंगे। एफएनओ में अगर आप देखें तो बिरला सॉफ्ट है, ट्रेंट है, कैनफिन होम्स है, टाटा केमिकल्स है, इनके नतीजों के ऊपर भी आपको खास नजर रखनी होगी। यूको बैंक यहाँ पर बोर्ड की बैठक है जहां पर नतीजों के साथ डिविडेंड और फंड जुटाने पर भी विचार किया जाएगा और साथ में एमएनएम, ये स्टॉक भी ऐसा है जो आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं क्योंकि महिंद्रा एक्सयूवी 300 का जो फेस लिफ्ट है ये वर्जन अब लॉन्च होगा। बात करें बड़ी खबरों की तो बीएसई लिमिटेड यहां पर आज आपको बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि रेगुलेटरी फीस कम करने पर सेबी ने बीएसई को चिट्ठी लिखी है। ऑप्शन पर प्रीमियम के बदले नोशनल वैल्यू पर फीस मांगी है, यानी नोशनल वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो जो बकाया है वो अब बीएसई को भरना होगा और इसी के चलते कुछ ब्रोकरेज की भी राय है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक जितनी भी और खासतौर पर अगर आप देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस स्टॉक को आप फोकस में रख सकते हैं क्योंकि आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के फुल सर्विस बैंक में बदलने की जो रेगुलेशंस हैं, जो शर्त हैं वो जारी कर दी है और 1000 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, 2 साल एफआई मुनाफे में होने चाहिए, इसकी शर्त रखी है। इसको भी दिन के दौरान डिटेल से समझेंगे। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर अगर आप देखें तो सब्सिडरी ईएचएल में एडवेंट 16.9% हिस्सेदारी खरीदेगी करीब 2475 करोड़ में और ये 2 चरणों में हिस्से खरीद को मंजूर मिली जाएगी, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। इनकॉन इंटरनेशनल यहाँ पर अगर आप देखें तो जेवी को ईस्ट कोस्ट रेलवे से 1198 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो स्टॉक में एक्शन रहेगा। पतंजलि फूड्स यहाँ पर देखें कि कंपनी के बोर्ड ने पतंजलि आयुर्वेद से नॉन फूड बिजनेस के अधिग्रहण करने के जो मिला प्रस्ताव है इसके ऊपर चर्चा की है, तो यहाँ पर नजर रख सकते हैं। एडा सरकार को सरकार से नवरत्न का दर्जा मिल गया है और वोडाफोन आइडिया जिस स्टॉक में आप देखिए कि एक्शन आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। पब्लिक शेयर होल्डर एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ने करीब 144 करोड़ यानी 2.87% हिस्सेदारी जो है वो 12 रुपए 78 पैसे के भाव पर बेची है। लेकिन इसी के सामने अगर आप देखें तो दिग्गज सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस ने 48 करोड़ यानी 0.9% स्टेक जो है वो 12 रुपए 70 पैसे के भाव पर खरीदा है। चलिए, तो बहुत सारे यहाँ पर नंबर्स हैं, बहुत सारा डेटा है जिस पर आपको रखनी है नजर क्योंकि अच्छा खासा एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बनता हुआ दिन के दौरान दिख सकता है। थैंक यू आशीष पूरी डिटेल के लिए।